Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 1 on equality, and this chapter we have started in the yesterday's class. And this portion, or we can say this chapter, is related to a civics portion. So, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग देख ली थी कि किस तरीके से इक्वल राइट टू वोट तो है लोगों के पास, बट फिर भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं. जैसे यहाँ पर दो लोगों के एग्जाम्पल, रमा देवी और रमेश आहूजा के एग्जाम्पल दिए गए थे. रमेश आहूजा के घर पे रमा देवी काम करती हैं, बट एक बार जब वो वोट कास्ट करने जाती हैं तो वो भी लाइन में खड़े हैं. मीन्स रमा देवी इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग इन द क्यू एंड रमेश आहूजा इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग इन अ क्यू. बट जहाँ बात आती है अदर फैसिलिटीज़ की, जैसे हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन है, पर अगर उनके पास पैसे होते रमेश आहूजा की तरह तो वो प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकती थी, ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो यहाँ हमने देखे तो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन, इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन यू कैन सी द टेबल, and in this table we have seen the differentiation between Ramesh Ahuja and Rama Devi. In this class now we will discuss the detailed study of the inequality, or we can say the other kinds of inequality. So और किस किस तरीके की inequality हमारी इंडिया में या फिर अदर एरियाज में भी देखने को मिलती हैं. So हम इंडिया की यहाँ बात करेंगे. People in India, for this topic you have to come to page number 195 here. So, in India, people in India experience many other inequalities. न सिर्फ अमीर गरीब का भेदभाव होता है, यहाँ पर बहुत हद तक और अदर भी भेदभाव होते हैं. जैसे सबसे मोस्ट ग्लेयरिंग है उनके अंदर कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सबसे ही ज़्यादा एक तरीके से डराने वाला और अब तक चला, कंटिन्यूसली चला आने वाला एक इनइक्वालिटी, या फिर अगर हम कहें एक बेस है जो चलता आ रहा है कई सदियों से चलता आ रहा है, जिसको ख़त्म करने या कम करने की अब हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी जाती है. एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम का बच्चा होता है जो एक दलित है. आपकी बुक के अंदर एक डबल कॉमा दिया गया है क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया है. ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो आपको बाहर एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा इस क्लासरूम के बाहर, वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि. वो एक छोटा सा बच्चा था जिसको क्लासरूम की सफाई या फिर स्कूल के कंपाउंड, येलो कलर पोर्शन में सेकंड लाइन आई एम रीडिंग, वॉज मेड टू स्वीप द क्लासरूम एंड स्कूल कंपाउंड बाय द हेडमास्टर बिकॉज ही वॉज अ लोअर कास्ट. क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का बच्चा था, इस वजह से उसे साफ सफाई के कामों में, स्कूल की साफ सफाई, क्लासरूम की साफ सफाई, स्कूल कंपाउंड की साफ सफाई के में लगा दिया जाता था. Now pay attention towards the green color portion. He was made to sit at the back of the classroom right near the door. He had to sit ऑन द बेयर फ्लोर विदाउट द मैट. देखिए, या तो वो बाहर बैठे हैं क्लास के बाहर, और वो भी ज़मीन पर, उन्हें टेबल या फिर बेंच चेयर कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी. उन्हें सबसे पीछे बैठाया जा रहा है या फिर गेट के बाहर, जिस तरीके से आप अभी देख सकते हो वो बाहर बैठे हुए हैं, और विदाउट मैट, चटाई के बिना ही उन्हें ज़मीन पर बैठाया जाता था. उनसे साफ सफाई की जाती थी. थर्ड लाइन ग्रीन कलर पोर्शन, ही वॉज मेड टू स्वीप द क्लासरूम, द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर कपल ऑफ डेज. उनसे क्लासरूम साफ करवाया गया, स्कूल साफ करवाया गया, प्ले ग्राउंड साफ करवाया गया. उन्हें कॉमन टैप से, मतलब जिस पानी के नल से सभी लोग पानी पीते हैं, उस कॉमन टैप से भी पानी पीने की परमिशन नहीं थी. उनकी मिजरी, ये परेशानी उनकी तब एक तरीके से एंड होने लग जाते हैं जब उनके पापा उन्हें, जो उनके फादर है, वो उन्हें ये करता हुआ देख लेते हैं, हेडमास्टर से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है. द ब्लू कलर पोर्शन सेकेंड लाइन, टू सी हिम स्वीपिंग एंड कन्फ्रंटेड द हेडमास्टर. This inequality was due to his caste. Being a low caste, he was not allowed to sit with the children of the upper caste. तो ये सारे के जो काम हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे? Because of the caste system. अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उसको यहाँ पर फोकस करने की किया गया है. जो वाल्मीकि थे वो लोअर कास्ट के थे, और बिकॉज ऑफ दैट उनसे साफ सफाई कराई जा रही है, उन्हें दूर रखा जा रहा है अपर कास्ट के लोगों से. फोर्थ लाइन द ब्लू कलर पोर्शन, फॉर द सेम रीज़न इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, मतलब पढ़ने के बजाय उनसे साफ सफाई कराई जा रही है एक छोटे से बच्चे से. ये इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है. और आज भी इंडिया में अगर हम बात करें, गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, इनइक्वालिटी आप क्लियरली देख सकते हो, जिसे हम लोग ही, जो यूथ है, या फिर अगर हम बात करें यूथ की, मैं ना बात करूँ, जो लोग हैं, अभी भी जो लोग हैं, वो दूर कर सकते हैं, कम करने की कोशिश जब शुरुआत हम लोग करेंगे. जैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ, हम लोगों को आजकल पता है
और आपको अवेयर भी किया जाता है कि कास्ट सिस्टम एक तरीके से प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए और उसे फॉलो नहीं करना है। कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं होता। जो ईश्वर हैं उन्होंने आप सभी के खून का रंग जब एक बनाया तो आप कौन होते हो उसमें भेदभाव करने वाले। कहीं लिखा है कि कौन से वेदों पुराणों में, चलो वेदों पुराणों तक भी नहीं जाते हैं, क्या ये एक इंसान की डिग्निटी के संग एक इंसान के सम्मान के संग आप भेदभाव नहीं कर रहे हो कि उससे ये काम करवाए। क्यों हम लोगों ने दूसरे बच्चों के संग काम क्यों नहीं कराया, वो किस हिसाब से ऊपर हो गए। तो ये सारी बातों को अब जब हम लोग जो बच्चे हैं, जो आने वाला यूथ है, जो हो गया सो हो गया, उतने हम उसकी हम बात नहीं कर रहे, पर जो आगे आने वाला यूथ है और अभी भी जो लोग हैं वो इसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं और धीरे धीरे ये कम भी होता जा रहा है, मेरा ये मानना है। चलिए, सो एक बार ये बुक जो लिखी गई है झूठन, जिसका नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की खुद की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने खुद अपने जीवन पे जो उन्होंने झेला है, जो उनके साथ हुआ है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बुक एक बार शो कर रही हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी है ये झूठन। टेल्स अस अबाउट हिज शॉकिंग एक्सपीरियंस एज अ दलित बॉय। तो उन्होंने जो भी फेस किया उसको उन्होंने इस बुक के अंदर राइट डाउन कर लिया है। दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। मतलब एक इनइक्वालिटी हम लोगों ने कास्ट इनइक्वालिटी देख लिया है। अब यहाँ पर दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पर एक तरीके से रिलीजन की इनइक्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं एक बार फर्स्ट लाइन जो है वो रीड कर रही हूँ। द स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी। ये आपकी बुक में कोई भी डायग्राम नहीं था, तो बस जस्ट एक सिम्बॉलिक आइकन के तौर पर मैंने एक छोटी सी पिक्चर लगाई है। सो इससे ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ पर्पसली लगाई गई हो, क्योंकि यहाँ पर एक सरनेम था, दैट्स वाई मैंने पिक्चर इंसर्ट की है। सो मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी हु वर रिफ्यूज हाउस आफ्टर हाउस। घर जब भी वो चेंज, मतलब उन्हें बार बार मना किया जा रहा था, वो एक रेंट पे घर लेना चाहते थे बड़े शहर में। सेकंड लाइन में ये लिखा है, ऑल दे वांटेड अ हाउस ऑन रेंट इन अ बिग सिटी। बड़े शहर में वो एक घर लेना चाहते थे, पर उन्हें बार बार मना कर दिया जाता था कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको नहीं देंगे। क्योंकि वो क्या थे, वो थे नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो कि मीट वगैरह खाते हैं, इस वजह से उन्हें कोई भी अपना घर देने के लिए राज़ी नहीं होता था। तो यहाँ पर बात की जा रही है, सेकंड लाइन, सेकंड जो आपका पैराग्राफ है वो पढ़ रही हूँ। ऑल दे वॉन्टेड वॉज अ हाउस ऑन रेंट। बिग सिटी में हाउस चाहते थे। रिफ्यूज बिकॉज दे वर नॉन वेजिटेरियन दो दे हैड मनी। ऐसा नहीं उनके पास पैसा नहीं था। यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ रिलीजन की बात हो रही है। दे वर रिफ्यूज अ हाउस बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। यहाँ पर उनका जो धर्म है वो आड़े आ रहा था, बिकॉज ऑफ देयर नेम। तो इसलिए प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप लोग मिस्टर एंड मिसेस कुमार नाम रख लीजिए अपना। उन्होंने इस बात से डिसएग्री किया कि नहीं, हम हमारा नाम नहीं बदलेंगे, जो हमारा सरनेम है हम उसी सरनेम के साथ अपना एक नया घर लेना चाहते हैं रेंट के ऊपर। पर फिर वही बात है, यहाँ पर उनके संग भेदभाव किया जा रहा था। तो हमने इस पूरे पॉइंट में अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी में हम लोगों ने कास्ट इनइक्वालिटी देखा। पहले हम लोगों ने देखा था कौन सी इनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर के बीच में, ठीक है, मनी वाइज इनइक्वालिटी देखी। दूसरी इनइक्वालिटी दलित बॉय जो है यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, यहाँ कास्ट इनइक्वालिटी देख रहे हैं। थर्ड इनइक्वालिटी हम लोगों ने यहाँ रिलीजन इनइक्वालिटी की देखी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। हम कब दूसरे के सम्मान का एक तरीके से रेस्पेक्ट का, उसकी डिग्निटी का रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। मतलब ठेस पहुंच रही है एक इंसान की डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को। तो यहाँ वही बात की जा रही है। फर्स्ट लाइन, पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। यहाँ पर कास्ट आएगा, लेट मी क्लियर दिस। कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एंड जेंडर। लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कौन कौन से बेस है हमारे? सबसे पहला है कास्ट। कास्ट के आधार पर किन किन को, जूटन जो हमने अभी जस्ट बुक पढ़ी है, रिलीजन मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी, सोशल स्टेटस पैसा, और जेंडर लड़का लड़की के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो ये कुछ भेदभाव, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। तो मैंने पहले भी बोला, आप कोई नहीं होते अनइक्वली ट्रीट करने वाले, किसी ने आपको इतना हक नहीं दिया कि आप भेदभाव करो। Second line, Om Prakash Valmiki and the Qurayshis do not deserve to be treated, do not deserve to be treated unequally. दोनों ही इतने बुरे तरीके से ट्रीट करने के लिए आप, मतलब वही बात है कि आप कोई नहीं हो जो उनको इस तरीके से ट्रीट करो, अनइक्वली ट्रीट करो, बिकॉज ऑफ बीइंग, वेट फॉर अ वाइल, because of being bona fide citizens
ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया दे हैव अ राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि वो इंडिया के एक पार्ट है और इंडिया में उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, मीन्स सभी लोग इंडिया में ना तो कास्ट के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, ना तो उनके साथ रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना ही सोशल स्टेटस, ना ही जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। यह आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है, बट फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है। तो न तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इस तरीके की बिहेवियर के हकदार थे, न ही आपके कुरैशीज जो हैं वो इस तरीके के बिहेवियर के हकदार थे, फिर भी उन्हें ये उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। अब लास्ट पैराग्राफ, दे डिजर्व सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, उनके सम्मान को हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एज एवरी वन एल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली इज डायरेक्ट वॉलेशन ऑफ वंस राइट्स, द कुरैशीज डिग्निटी एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मेड देम रिफ्यूज चेंजिंग देयर नेम। तो हर एक की सम्मान, आत्मसम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, उन्हें अनइक्वली ट्रीट करके। तो न तो कुरैशीज की डिग्निटी को ठेस पहुंचानी चाहिए, उनका धर्म परिवर्तन या फिर जो नाम चेंजिंग वाली जो प्रोसेस करने को बोला गया था उस तरीके से। तो अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हो, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हो, तो आप उनके राइट का वॉयलेशन कर रहे हो, राइट या जो उनके हक है ना उनको छीन रहे हो। तो हमें क्या करना है, सभी को समान अधिकार जैसे ही गवर्नमेंट ने, जैसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसी तरीके से उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है। किस आधार पर, ना तो आप उनके संग रिलीजन के आधार पर भेदभाव करेंगे, ना ही उनके साथ उनके उनके कास्ट के आधार पर भेदभाव करना है। उन सभी की डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए हम लोग हमारी जो देश है उसके अंदर सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ रहेंगे। सो इतना ही समझाया गया आपको इस पूरे इस पूरे टॉपिक के अंदर। सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को हमने देखा था पिछली क्लास में, हम लोगों ने एक तरीके से राइट टू इक्वल वोट देख लिया। इनइक्वालिटी हमने कहाँ देखी थी, इनइक्वालिटी हम लोगों ने बेस बनाया था कि जो रिच एंड पुअर है उसके बीच की इनइक्वालिटी। यहाँ पर हमने जेंडर इनइक्वालिटी को देखा है, यहाँ पर हमने रिलीजन इनइक्वालिटी को देखा है, और यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी के अंदर देखा है कि हम लोगों को ये इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें राइट मिला हुआ है जो कि है राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर सब एक समान है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस